देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में एक और कैंसर पीड़ित पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया है, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से है। और इसका ट्रीटमेंट हमने दिया। रविंद्र कुमार जी 2015 से इस बीमारी से पीड़ित हैं। इन्होंने एलोपैथी सारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं और 2015 से लेके अब तक इन्होंने कई कीमो, कई रेडिएशन लिए हैं। ये राजस्थान पाली से हैं। 3 दिन के हमारे ट्रीटमेंट के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं और ये किस मकसद से आए थे, एक्चुअली इनको देवी अहिल्या के बारे में कैसे बताया, कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें ये खुद बताएंगे। जी। मैं रविंद्र कुमार जोशी पाली राजस्थान से हूँ। 2015 से 2016 तक मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट बॉम्बे डॉक्टर एस.एच. आडवाणी जी के सर के सानिध्य में हुआ था और उस समय कीमो भी हुआ और रेडिएशन भी लगा। करीबन 1 साल ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में हर 3 महीने से हम बॉम्बे जाते थे, दवाई लेके आते थे, चेकअप करवाते थे। इस प्रकार चलता रहा। 3 साल पश्चात यानी कि 2018-19 में वापस पीठ में दर्द होने की वजह से वापस दिखाया गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि वापस थोड़ा सा पीछे प्रॉब्लम है, उसके लिए वापस कीमो होगी। तो वापस कीमो कराया गया। उसके पश्चात रेडिएशन भी दी गई थी। तो वो 3 साल पश्चात हमने वापस ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वापस 3 महीने से हर 3 महीने 6 महीने से वापस चेकअप करवाने जाते थे, करते थे। बीच में लॉकडाउन होने की वजह से 2020 में जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, उसके पश्चात आना जाने में दिक्कत होने से हम वापस अहमदाबाद की ओर रुख करके अहमदाबाद को एससीजी में ट्रीटमेंट लिया और वहाँ भी ट्रीटमेंट लेने से यही 3 महीने से वापस फॉलो करते रहे। और अभी पिछले 2 महीने पहले हम वापस गए तो हमें वापस बताया गया कि आपके थोड़ा सा वापस इसकी प्रॉब्लम है, कीमो लेना पड़ेगा। तब हमने परिवार के साथ विचार विमर्श करने के बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं 2 बार ये एलोपैथिक दवाएं ले चुके हैं और इसका रिजल्ट वापस बार बार इस प्रकार आ रहा है, तो क्यों नहीं इसको चेंज किया जाए। तो हम वापस अहमदाबाद से पाली गए और पाली जाने के बाद में विचार विमर्श होने के साथ ही हमारे एक मिलने वाले थे जिनके एक भतीजा है, वो अजमेर से हैं। उन्होंने बताया कि वो देवी अहिल्या कैंसर रिसर्च सेंटर इंदौर में है, वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और उनका काफ़ी फ़र्क है। उनसे मैं मिला, उनके भाई से बात की, उनके परिवार वालों से बात करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम इंदौर जाएं, एक बार दिखाएं। अगर वहाँ हमें सूट बैठा तो हम करेंगे, नहीं तो हमारे दिमाग में यही था कि लास्ट हथियार हमारा बॉम्बे ही जाना है और कीमो है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि इसको ट्रीटमेंट को चेंज करके एक नई दिशा की ओर देखते हैं, कुछ नया भी देखते हैं। इस बीच में आयुर्वेदिक भी देखने के लिए नडियाद भी गया था, लेकिन वहाँ दिमाग में नहीं बैठा। लेकिन यहाँ जब इंदौर आया और यहाँ डॉक्टर आशीष जी से मिला तब मुझे लगा कि कुछ ठीक है। फिर मैंने हॉस्पिटल में देखा और 3 दिन मैं यहाँ ट्रीटमेंट लेकर अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो दर्द था वो काफ़ी कम हो गया है और ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। मैडम और सभी डॉक्टर साहब और यहाँ के जितने भी स्टाफ है उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और कुशल प्रेमी सभी देखते हैं, प्यार से देखते हैं, सभी को अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। सुबह शाम दिन में 3 बार थेरेपी करते हैं और उसके बाद में दवाएं देते हैं। दवाओं का सिस्टम जो होता है वो उसको फॉलो करना पड़ता है और ये सारी पेड़ों की जड़ों से आधारित रसों के माध्यम से बनती है और प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसका उपयोग शरीर के लिए अच्छा है। साइड इफ़ेक्ट इससे कुछ नहीं है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र जी, आपको बोन सार्कोमा है जी, है ना? और हमने जो ट्रीटमेंट दिया है, अभी हम आपको मेडिसिन दे के डिस्चार्ज कर रहे हैं। हमने कोई एलोपैथी ड्रग्स, कोई कीमो, कोई रेडिएशन नहीं दिया है। जो भी ट्रीटमेंट हुआ हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से हुआ है। आप ही के वीडियो के माध्यम से मैं और लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जो कैंसर से पीड़ित हैं और जो तकलीफ़ में हैं, वो एक बार देवी अहिल्या हॉस्पिटल ज़रूर आए, विजिट करें, देखें और हमारा रिज़ल्ट देखें, क्योंकि हमारी मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप पूर्ण रूप से ठीक होंगे। आप इसी तरह से जंग लड़ रहे हैं और निश्चित आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय जय हिंद।